सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सार कुतावली ग्रंथ एक ओंकार सतगुर प्रसाद। अथ श्री सार कुतावली लिखिए ते अथ पहला अध्याय। ग्रंथ करता वल्लो मंगल दोहरा। श्री पद प्रथम नमाम मम योगी हृदय निवास। भोगी हृदय उदास जो वै मम सुमत प्रकाश। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ साध संगत जीओ, सार कुतावली नामी ग्रंथ दी अर्थ व्याख्या सरवण करो। कथा विचार चित दियां बिरतियां कागर करके सरवण करके लाभ प्राप्त करो। ये जो सार कुतावली ग्रंथ है, पंडित हरदयाल जी जो चूनीपुर दे रहन वाले सन, उन्हां कवि जनां दी किरत है। पंडित हरदयाल जी का संबंध गुरु घर नाल पुश्त दर पुश्त है। आप जी दे बुजुर्ग पंडित बेणी जी, जिन्हां नूं श्री गुरु अमरदास महाराज जी ने चतुर्भुजी भगवान रूप दे विच दर्शन दे के उन्हां दी शंका निवृत्त कीती सी, जिस दी बड़ी भारी साखी श्री गुरप्रताप सूरज ग्रंथ दे विच है। 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दे वेले इन्हां दे पिता श्रद्धालु रहे। उन्हां दे पुत्र पंडित हरदयाल जी महान विद्वान अते गुरु घर दे महान श्रद्धालु, जिन्हां ने सार कुतावली नाम दे संस्कृत दे ग्रंथ नूं अपनी विद्वता भाषा विच कीता, जिस ते संप्रदाय विद्वानां नूं अते आम सधारण जग्यासू जो संस्कृत नहीं पढ़े सन, उन्हां नूं खजाना बख्शिश कीता। आओ सरवण करो। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, एक अद्वितीय ब्रह्म ओंकार सर्वदा प्रकाशक प्रभु, जो सतगुरां दी किरपा द्वारा प्राप्त हुंदा है। अथ श्री सार कुतावली लिखिए ते अथ शब्द के कई अर्थ ने, जिमें इस प्रकार हुण इस पिछों इस पुर समुच्चा सारा अते प्राचीन हिंदू रिखियां दा मन्निया होया मंगल प्रगट करन वाला ये अत शब्द है। इसे तरह वैष्णवां दा एक फिरका, जिस विच लक्ष्मी दी पूजा मुख है। इस मत दे लोग लाल रंग दा तिलक मत्थे ते लाउंदे ने। इस संप्रदाय का प्रचारक रामानंद स्वामी होया है। एक छंद का नाम भी है सरस्वती कीरत आदर बोधक शब्द, जो बोलन ते लिखण विच वरतिया जाता है। धर्म दे अते महाराजे लई 108 बार, माता पिता ते विद्या गुरु लई 6 बार, अपने मालक वास्ते 5 बार, वैरी नूं 4 बार, मित्र नूं 3 बार, नौकर नूं 2 बार, पुत्र तथा स्त्री नूं 1 बार श्री शब्द वरतना चाहिए। श्री का अर्थ सुंदर भी है, श्री का अर्थ जोग लायक भी है, श्री का अर्थ श्रेष्ठ उत्तम भी है। अर्थात हुण मंगल करके श्री शोभा देने वाला सुंदर
सार कुतावली रारे दे जो अंकड़ है उथों ऊड़ा औंकड़ निकलेगा, शब्द बनेगा साकत। तत्ते दे कन्ने नूं ओहदे विचों ऐड़ा कन्ना निकलेगा आवली। सो सार उगत आवली, सार श्रेष्ठ उगत उगतियां जुगतियां दलीलां दी पंक्तियां वाला ग्रंथ लिखिया हुण लिखना प्रारंभ कर रहे हाँ। हथ पहला अध्याय हुण पहला अध्याय प्रारंभ कर रहे हाँ। ग्रंथकर्ता वालों मंगल दोहरा। श्रीपद प्रथम नमाम मम। सब तो पहला श्री लक्ष्मी दे पति विष्णु जी नूं मेरी नमस्कार है। योगी हृदय निवास, जो जोगी जटाजूट साधु महात्मा दे हृदय विच वासा रखदा है। कि विष्णु भोगी वशाई मनुखों के हृदय विच निवास नहीं रखता? कहंदे नहीं, वो सबना दे अंदर निवास रखता है। भोगी हृदय उदास, जो जिहड़ा विष्णु भोगी पदार्थ भोगण वाली गृहस्थियां वशाइयां दे हृदय विच उदास कई उपराम रहिंदा है। वह मम सुमत प्रगास, पाप पदार्थां नूं भोगण वाले वशाई मनुखा ने कदे भी उसनूं याद नहीं किया। भाव विकारां विच ग्रसे होण करके उसनूं साक्षात नहीं करते, जिस करके उन्हां दे हृदय अंदर गुप्त रूप दे विच उपराम बैठा रहिंदा है। तू हृदय गुप्त वसै दिन राती, तेरा पाँव न बुझै गवारी। वह मम सुमत प्रकाश, वह ओ विष्णु जी मैनू श्रेष्ठ बुद्ध दा चानना करदे हन। वो मैनू श्रेष्ठ आत्म शैनी बुद्ध बख्शन। साध संगत जीओ, क्योंकि हरदयाल जी पंडित ने ब्राह्मण मत मुताबिक विष्णु नूं ही भगवान मन्निया जांदा, इसलिए उन्होंने सब तो पहला भगवान विष्णु का मंगल किया है। ते आपां गुरु जी दे सिख, आपां गुरमत के अनुसार गुरसिखां वाला ये जिहड़ा मंगल है ये अर्थ गुरमत के अनुकूल करते हैं। श्रीपद प्रथम नमाम मम, श्री नाम है माया दा, पति नाम है मालक दा। माया दा पति कौन है? अकाल पुरख। सो जो माया दा पति अकाल पुरख है, सब तो पहला मेरी उस अकाल पुरख को नमस्कार है। नमस्कार श्री खड़ग को, करो सो हित चित लाए, पूर्ण करो ग्रंथ तुम हम करो सहाय। ये कलगीधर महाराज ने मंगल किया है दसम दे विच। योगी हृदय निवास, जो जुड़े हुए, जोगी का मतलब है जुड़े हुए, भाव अपने नाम नाल जुड़े हुए साधु महात्मा जिन्हां दे अंतःकरण विच निवास रखता है। जो वाहिगुरु नाम नाल जुड़े हुए ने उन्हां दे अंतःकरण विच निवास रखता, भाव उन्हां दे हिरदियां दे अंदर साक्षात है, प्रगट है। भोगी हृदय उदास, जो अकाल पुरख अपने हृदय विच भोगां वल्लों उपराम रहिंदा है। वह मम सुमत प्रकाश, वो मम मेरे अंतःकरण विच श्रेष्ठ बुद्ध का प्रकाश कर देवे। भाव मैनू आत्मशैनी बुद्ध देना करे, जिस नाल कि मैं सदा उस वाहिगुरु नूं ध्याउंदा रहा। सा बुद्ध दीजै जित विसरै नाही, सा मत दीजै जित तुर ध्याई। भोगी हृदय उदास, जो है भोगियां दे हृदय विच भी, पर जो अकाल भोगियां दे हृदय विच उदास भाव साक्षात्कार है, प्रगट नहीं होया। जो अपने हृदय विच भोगा मनो उदास उपराम रहिंदा है, भोगियां दे हृदय विच उदास है, प्रगट नहीं है उन्हां दे हृदय विच भी। ऐसा जो वाहिगुरु अकाल पुरख है, वो मेरी
आत्म विषैनी बुद्ध दे विच नाम दा प्रकाश करे। श्रेष्ठ बुद्ध दा मैनू प्रकाश कर देवे, आत्म विषैनी बुद्ध ना करे, जिस नाल के सदा मैं उस वाहिगुरू नूं ध्याउंदा रहा। हुण हिंदू मत के मुताबिक गणेश जी का मंगल करते हैं। गणेश हिंदू मत पत विच बहुत पूजनीय देवता है। पुराणा में कथा है कि गणेश बहुत छेती लिखण वाला लिखारी है। महाभारत की पहली पोथी गणेश जी ने ही लिखी सी। व्यास बोलते थे, गणेश जी लिखते सन। 5 ईश्वरां विचों गणेश जी नूं एक ईश्वर भी गिणिया जाता है। विष्णु, शक्ति, गणेश, सूरज, शिव जी। लिखारी लोग अपनी कोई भी रचना शुरू करने तो पहला गणेश जी का मंगल करते हैं कि साडा शुरू किया कारज निर्विघ्न समाप्त हो जाए। हिंदू मत विच हरेक काम शुरू करने तो पहला गणेश जी को याद करना शुभ समझा जाता है। वो हरेक ही पत्र के उपर भी श्री गणेशाय नमः लिखते हैं। हर मैं कईयां दे कोठियां घरां दे नींह पत्थर रखण भी गया हाँ। भावें कि वो गुरु दे सिख गुरु नूं मनदे ने ते अरदास साडे पासों गुरु घरां दे सेवादारां पासों कराउंदे ने। पर मैं वेखिया भी अरदास करा के वो कई सोने की छोटी जी मूर्ति गणेश दी वो नींह दे विच संधूर संधार जिहा पर भुग के चौल चाल जिहा पा के नारियल आदि कपड़े च लपेट लपूट के उहदे ते मौली आदि बन के उत्थे भी वो आपदा काम कर जाते। हिंदू मत मुताबिक गणेश की पूजा कर देंगे। इंज कवि जी ने कवियों की मर्यादा नूं मुख रखते हुए जो सनातन धर्म का प्रभाव है उस अनुसार ये मंगल किया है। इत्थे भी पंडित हरदयाल जी ग्रंथ के आरंभ दे विच गणेश जी का मंगल कर रहे हैं। दवैया छंद साध संगत जीओ 31 मात्रा का हुंदा है। गत नृपवत भगत प्रजा के। कवि हरदयाल जी गणेश जी नूं एक राजे के सदर्श कथन करते हुए फरमाउंदे ने कि गणपत जो गणा का पति शिव जी दे टौना छौना आदि अनेका ही गण ने। उन्हां गणा का पति या गण गिणती का पति या देवगणा का स्वामी देवता गणेश जी नृपवत राजे की तरह है। राजे की तो प्रजा है, गणेश जी की प्रजा केड़ी है? भगत प्रजा के। जो गणेश जी के भगत ने वही प्रजा के सदर्श हैं। प्रजा दे गणेश जी मालक ने। भाव गणेश जी के पास भगतां की प्रजा है, क्योंकि जिवें प्रजा राजे के हुक्म अनुसार उसके अधीन होकर वरतदी है, तिवें इन्हां दे प्रेमी भगत जन इन्हां दे अनुसार होकर वरतदे ने। फिर हुण सवाल ये पैदा हुंदा है कि राजा तो अपनी प्रजा कोलों टैक्स लैंदा है, गणेश जी किहड़ा टैक्स लैंदे ने? तां अलंकार नूं अगे वधाउंदे आ कवि जी दसदे ने नमो कणंकार अंगीकार। गणेश जी अपनी भगता रूपी प्रजा दे पासों भगतां दे कोलों नमस्कार कराउण रूप कणंकार मामला टैक्स कर अंगीकार अंगीकार ग्रहण करते हैं। भाव जो प्रेमी जन प्रीति तार के इन्हां दे चरण कमलों पर नमस्कार करते हैं, मानो यही गणेश जी का मामला बनाते हैं। हुण दूसरा प्रश्न है भी जेकर कोई चोर आदि मंदे सुभाव के मनुख प्रजा नूं तंग करते हैं, भाव उन्हां दे तानू चुरा लैंदे ने, तां राजा उन्हां नूं पकड़ के दंड दिंदा है। तिवें भगतां नूं प्रजा नूं किहड़े चोर तंग करते हैं?
ਅਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੰਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਕਾਮ ਚੋਰ ਬਿਗਨੀ ਬੁੱਧ ਸੱਸ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਖੇਤੀ ਕੋਈ ਚੋਰ ਆਦਿ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਉਹਨੂੰ ਦੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਭਗਤਾ ਰੂਪ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਬ੍ਰਹਮਾਕਾਰ ਬੁੱਧ ਰੂਪ ਜੋ ਸੱਸ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਰੂਪ ਚੋਰ ਉਥਾਨ ਕਰਨ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਰੂਪ ਵਿਘਨ ਰੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮ ਆਦਿਕ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਤ ਦਿਨ ਕਰ ਹੈ ਤਾਸ ਪ੍ਰਹਾਰ। ਪ੍ਰਤ ਦਿਨ ਦਿਨ ਬਦਿਨ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਹਾਰ ਤਾਸ ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੇ ਤਾਂ ਸੁੰਦਰ ਮਹਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਧਰ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮਹਲ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨਕੇਤ ਸਮਾਦ ਵਿਭੂਤੰ, ਜੋ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੇ ਇਹੀ ਮਾਨੋ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਹਲ ਨੇ। ਭਾਵ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਸਦਾ ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਪਾਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਿਭੂਤੀ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਧਰ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਕਿਹੜੀ ਵਿਭੂਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਤਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਦ ਵਿਭੂਤੰ, ਜੋ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮ ਆਦ ਸਮਾਦ, ਸਮਾਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਖਟ ਸਮਤੀ ਅਰਥਾਤ ਸਮ ਦਮ ਸ਼ਰਧਾ ਆਦਿਕ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧਨ ਇਹੀ ਮਾਨੋ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਵਿਭੂਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਭੂਤੀ ਨੂੰ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਕਰੁਣਾ ਕਰ ਕਰ ਵਿਸਤਾਰ। ਜੇ ਤਾਂ ਕਰੁਣਾ ਕਰ, ਕਰੁਣਾ ਤੇ ਕਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਪਾਠ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਥ ਬਣੇਗਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਹੈ ਵਿਸਤਾਰ, ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਰਾਜਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਜੇ ਕਰੁਣਾ ਕਰ ਇਕੱਠਾ ਪਾਠ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਖਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਕਰ ਹੈ ਵਿਸਤਾਰ। ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਦਮ ਸ਼ਰਧਾ ਆਦਿਕ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਿਰਤੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਮਨ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਰੋਕਣੋ ਸਮ ਤੇ ਕਹਿਤ ਸੋਤੀ। ਦਮ ਸਾਰੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਦਮ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਇੰਦਰਾ ਗਨ ਕੋ ਰੋਕਣੋ ਦਮ ਪਾਕਤ ਬੁੱਧ ਵੀਰ। ਸ਼ਰਧਾ ਵੇਦ ਆਦਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੱਤ ਵੇਦ ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਮਾਧਾਨ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਚਲਤਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਮਾਧਾਨ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਧਾਨ ਤਾਂ ਕੋ ਕਹਿਤ ਮਨ ਵਿਸ਼ੇਪ ਕੋ ਨਾ। ਉਪਰਾਮ ਸਾਰੇ ਪਖੰਡ ਆਦਿ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਸ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਲਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਪਰਾਮ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਸਹਿਤ ਕਰਮ ਸਭ ਤਿਆਗੇ ਲੱਖ ਵਿਖ ਸਮ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਾਗੇ। ਦ੍ਰਿਗ ਨਾ ਰੋਖ ਹਵੈ ਜਿਸ ਗਲਾਨਾ ਯਹ ਲਕਸ਼ਣ ਉਪਰਾਮ ਬਖਾਨਾ। ਤਤਿਖਿਆ ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਣੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਤਿਖਿਆ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਸ਼ੀਤ ਸੁਧਾ ਤ੍ਰਿਖ ਇਨਕੋ ਸੈਨ ਸੁਭਾਵ।
प्रतीक्षा कहत हैं कोविद मुनवर राव। ये विचार ग्रंथ का पहला तरंग है जिहदे विच सामदाम आदि गुणां दा वर्णन किया है। इस तो अगे पंडित हरदयाल जी लिखते ने तां ते मैं ते करुणा करो तिस करके तिस वास्ते मैं तिस करुणाकर कृपा करन वाले गणेश जी नूं कृपा दी खान गणेश जी नूं करूं अनेक सो भाव जोहार। अनेक भाव ढंगां दे नाल या अनेक सो श्रेष्ठ भाव प्रेम धार के मन द्वारा जोहार नमस्कार कि तुसी मेरे उपर भी अपनी कृपा दृष्टि करो तां जो मेरा ग्रंथ निर्विघ्न समाप्त हो जावे। ऐसी मेरे ते कृपा होवे तुहाडी। ऐसी गणेश जी दा मंगल। हुण सरस्वती शारदा दा मंगल करदे ने। पंडित हरदयाल जी काव्य संख्या दे निजम अनुसार जो कविता दी दानी है, कविता सरल कराउण वाली सरस्ती मन्नी जाती है। हिंदू मत के मुताबिक उहदा मंगल करते हैं। भुजंग प्रयात छंद भुजंग नाम है सप का, भुजंगी नाम है सप के बच्चे का। जिवें भुजंग जिहड़ा सप है वो टेढ़ा मेढ़ा चलता, कदी सज्जे कदी खब्बे, कदी सज्जे कदी खब्बे, कदी सीधा नहीं चलता। प्रयात में चाल दा जिहड़ा छंद सप की चाल चले सजे खबे ओनू भुजंग प्रयात छंद कहंदे ने। नमो शारदा मात विद्या दैनी मैं माता दा, शारदा नाम है सरस्वती दा जो विद्या दी दाती है। नमो नाम है नमस्कार, पर दैनी नाम है, पर नाम है विशेष करके दैनी नाम है देन वाली। सो अर्थ इंज बनिया मैं माता सरस्वती जो विद्या दी दाती है उसनू नमस्कार करदा हां जो पर विशेष करके आत्म विद्या दी दात देन वाली है। हुण गुरु जी दे सिख इस करके शारदा दा अर्थ की करांगे। सार नाम है श्रेष्ठ सिद्धांत दा जो श्रेष्ठ सिद्धांत रूपी नाम दा दान देने वाली है, ਜਾਂ ਸਾਰ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਾਤੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਗੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਉੱਥੇ ਹਰ कुंभ के मेले ते एक ओंकार की अर्थ पंडितां नूं सुणाउंदे रहे। उन्हां दे भाणे भी ये कमले जे साध खद्दर दे कपड़े पाए एवें पता नहीं तुरे फिरदे ने, विद्या पता नहीं साडे कोल ही है। जद महापुरखां दी रचना दे एक ओंकार दे महीना भर अर्थ सुणदे रहा शशकर उठे सन। इन्ने विद्वान सीगे। उन्हां ने ही संत ज्ञानी गुरबचन सिंह नूं विद्या पढ़ाई ते गद्दी देण तो पहला कहंदे भाई कोई इहो जिहा विद्यार्थी है जिहड़ा घट तो घट समय च सानू श्री जपजी साहिब दा सिद्धांत सुणावे। तां भोपा राए कलां विखे महापुरख संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा ने 3 मिनट दे विच उसे वक्त ही कविता दे विच जपजी साहिब दा सिद्धांत सुनाया सीगा। वो सारी कविता श्री गुरमुख प्रकाश ग्रंथ दे विच लिखी हुई है। ये तो मत विद्या कित्थों लभांगे दसो भाई। सो महापुरखां गुरबाणियों ही पढ़ी। इसलिए जिहड़ी गुरबाणी रूप साडी माता है यही सानू सरस्वती की तरह श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञान का गुण विद्या का दान देने वाली है। विशेष करके आत्म विद्या का दान भी देंदी है। करो मेद मेदा यथा कंग द्रवैणी। हे माता हे गुरबाणी जिस प्रकार 3 नदियां गंगा जमुना सरस्वती दे संगम
प्रयागराज दा कंग पानी बहुत पवित्र मन्निया, उसे प्रकार मेरी मेधा बुद्धि नूं भी उजल करो जी। इसे प्रकार आपां गुरमति अर्थ करदे हां, करो मेद मेधा यथा कंग दुर्बैणी। सत संगत रूप तां प्रयागराज है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਰਵੇਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਭਗਤੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ ਸੋ ਤਾਂ ਹੈ ਗੰਗਾ, ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਰੂਪ ਹੈ ਸੁਰਸਤੀ, ਜਾਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ ਸੁਰਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੇਦ ਨਿਖੇਧ ਰੂਪ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਰੂਪ ਜਮਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਕਥਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਸਿੰਘ ਸਜੋਏ ਜਮਨਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜੀ ਸਤਸੰਗਤ ਰੂਪ ਤਰਵੈਣੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮੇਲ ਕੇ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੂਪ ਮਾਤਾ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਤःਕਰਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦੇਵੋ ਜੀ। ਕਰੋ ਨਸ਼ਟ ਮੋਹਾਤ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਾਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਤਸੰਗਤ ਰੂਪ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਮੇਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਆਦਿਕ ਹੰਕਾਰ रूपी विकार जेड़े ने वो नष्ट नाश कर देवो जी। अर शांतांत देजै शांति तो आद लैके सत संतोख दया धर्म विचार खेमा धीरज आदि दैवी संपदा दे गुण मेरे हृदय अंदर देना करो जी। हरो आपकारी। ये गुरबाणी माता मैनू सत्संगत विच मेल के आपदी कथा कीर्तन सुना मेरे अंदरों आपरी बरियाई करने वाले सुभाव जड़े ने मलीन कर्मा शब्द स्पर्श आदि विषयां नूं हरो नाश देवो। आपदे नाश होने दे नाल मेरा हिरदा शुद्ध हो जाएगा अते फिर इस तों बाद हृदय धाम कीजै। आप मेरे अंतःकरण रूपी घर विच निवास करो या मेरे हिरदे नूं अपना घर बना लवो, जिस करके मैं सुखैन ही ग्रंथ की रचना कर लवां। ये जिहड़ा सार किताबली ग्रंथ मैं प्रारंभ करन लगा हाँ। हुण निज प्रयोजन बाबत दसदे ने दोहरा श्री सार किताबली श्री सुभाष सार उकत आवली। औंकड़ तो उड़े औंकड़ तते कन्ने नो एड़े कन्ना निकलिया सार उकत आवली। श्रेष्ठ उक्तियां जुगतियां दी पंक्ति मतलब सार किताबली ग्रंथ। आथ हुण इस तो उपरंत श्री सुभाईमान श्रेष्ठ उक्तियां जुगतियां दी पंक्ति इस सार किताबली ग्रंथ नूं पाका हरदयाल मैं हरदयाल भाषा मतलब आम लोक बोली विच किरत करदा हां। भाखा किरतों भाव यह है कि पहला ये ग्रंथ संस्कृत भाषा विच लिखिया होया सी, जो हरेक मनुख मात्र संस्कृत भाषा का जानकार ना होने करके इस ग्रंथ तो लाभ नहीं ले सकता सी। इसलिए पंडित हरदयाल जी ने इस ग्रंथ नूं लोकां विच प्रचलित आम बोली विच ग्रंथ नूं लिख दिता, जो हरेक मनुख नूं सौखियां ही समझ आ जाती है। लोक बोली विच कीती गल अनजान तो अनजान मनुख भी समझ लैंदा है अति उसकी रुचि होर ज्यादा ग्रंथ पढ़न विच लग जाती है। वर्णार्थ के दोख को बुद्ध जन पढ़ो संभाल। कवि जी अपनी निम्रता बयान करते हैं कि हे बुद्ध जन विद्वान जनों, मेरे इस ग्रंथ के वर्णार्थ अनाने कन्ने तो ऐड़ा निकलिया। वर्ण अर्थ वर्ण नाम अखरां दा ते उन्हां दे अर्थां आदਿਕ दोषां नूं ना चितारदे होए संभाल पढ़ना करो। भाव अखर कोई वध घट रह गया होवे या छंद भंग दूषण कोई रह गया होवे या अर्थ विच कोई दोष नजर आवे तां हे बुद्धि जनो इनू शुद्ध करके पढ़ लेना। भाव मेरे अपराध उत्ते खिमा धारण करनी। असल दे विच किसी भी
ग्रंथ दे विच अदल बदल करन दा किसी नूं कोई अधिकार नहीं हुंदा। पंडित हरदयाल जी ने ये जिहड़ी पंक्ति लिखी है निम्रता च लिखी है। ये नहीं भी मेरे वर्गा बुद्धू मूर्ख बंदा जिन्हों अर्थां दी भी समझ नहीं, जिस तरह अजकल दे चुंझ ज्ञानी ने वो फड़ के कलम ते कमलियां वांग डह पैण ग्रंथ की सुधाई करन, बिल्कुल विवर्जित है। ये मना है, ग्रंथ विच अदल बदल नहीं कोई कर सकता। हाँ असी बोलण दे मुताबिक आप दी मर्जी दे अर्थ तां कर सकते हैं, पर ग्रंथ दे विच कोई अदल बदल नहीं कर सकता। ये पंडित हरदयाल जी ने आप दी निम्रता विच लिखिया, बाकी अधिकार किसी नूं कोई नहीं है। नौ घट द्वै सत मूल बृत इस ग्रंथ बारे जानकारी दिंदे ने कि इस सार किताबली ग्रंथ विच 9 घट भाव द्वै सत द्वै 2 सतनाम है 100 दा 200 तो 9 घट किन्ने बन गए 191। मूल बृत मूल जिहड़े संस्कृत दे बृत छंद सन या इस देश भाषा विच जिहड़ा लथा कर रहे हैं इहदे मूल छंद 191 ने अते 15 दे अध्याय इस ग्रंथ दे 15 अध्याय ने। मूल छंद 191 कहे ने। ये सार किताबली नाम दे संस्कृत ग्रंथ दे विच आई गिनती है 191 छंदां दी, जो मूल संस्कृत विच ग्रंथ दे विच मूल छंद आए ने ते 15 अध्याय ने पंजाबी बोली विच भी। कंठ धरे जड़ता हरे, इनू पढ़ के नहीं छड़ देना या सुन के ही भुल नहीं जाना, इसनों जबानी याद करना है। अगे इस ग्रंथ नूं पढ़न दा फल कथन करते हैं कि जो इस ग्रंथ नूं याद करके पढ़ता है या पढ़ के याद करता है, ये ग्रंथ उसकी जड़ता मूर्खता नूं नाश कर दिंदा है। मंगल अंग लगाए अते अंग नाम है हिरदे दा, मंगल नाम है खुशियां ही खुशियां। ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ खुशियां ही खुशियां ਲੱਗ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵ जो अंग लगाए, अंग नाम मन का भी है, मन लगा के इस ग्रंथ को पढ़ेगा विचारेगा, उस लिए ग्रंथ मंगल रूप है। भाव उसनों खुशियां प्रदान करने वाला है। पाका सार किताबली सुकिताबली मूल में भाषा दा आम लोक बोली गुरमुखी देश भाषा पंजाब। इस ग्रंथ का नाम है सार किताबली अते मूल भाव संस्कृत विच इसका नाम है सुकिताबली। केचत भाकै सभा जित, कई विद्वान जन इसका नाम सभा जित मतलब सभा नूं जितन वाला ग्रंथ भी भाकै उचारण करते हैं। तृतीय नाम अनुकूल, ये तिन्ने नाम सार किताबली सुकिताबली अते सभा जित इस ग्रंथ के सिद्धांत अनुसार अनुकूल ठीक हैं। इथों तक भाषा करने वाले पंडित हरदयाल जी ने ग्रंथ के आरंभ दे विच मंगल कीते ने। अगे अध्याय आरंभ करन तो पहला 2 श्लोकां विच मूल मंगलाचरण कथन करते हैं, जिन्हां विच सब प्राणी मात्र नूं धर्म का साधारण तौर पर उपदेश बख्शिश कर रहे ने। जिहड़े कवि हुंदे ने कलाकार हुंदे ने वो गुरुआं पीरां वर्गे ही हुंदे ने, इसलिए समझ लो उन्हां दी बात है। ये सार किताबली आपां ने पढ़ी है, बस होर नहीं कुछ भी पढ़िया। ज्ञानी सुरजीत सिंह जी सोधी साहब जो साडे उस्ताद ने, उन्होंने सिर्फ ते सिर्फ सार किताबली पढ़ाई है, बस कहंदे तो बाद कुछ ग्रंथ पढ़न की लोड़ नहीं है। उन्हां कोलों समझ आ जाए, इसलिए ज्ञानी सतनाम सिंह जी वो यूपी वाले, वो मेरे सत्कारयोग उस्ताद ने। जदों मैनू कथा का ऊड़ा भी नहीं सी आउंदा हुंदा, गुरुद्वारा गुरदर्शन प्रकाश अंदर जांदियां सज्जे हथ गुमट दे विच उन्हां दा निवास सीगा। बड़े ही प्यार वाले
गुरमुख अवस्था वाली बहुत ही सुंदर रूह। उन्होंने रात को महापुरख बाबा ठाकुर सिंह जी के चरणों की मुट्ठी छापी करन जाना। एक ज्ञानी गुरमुख सिंह जी श्री अकाल तख्त साहब के हैड ग्रंथी साहबान जो मेरे रूममेट कमरे च रहिंदे सी, उन्हां दा बड़ा सहयोग। वो भी रात के 12 बजे तक महापुरखों की मुट्ठी चापी करन जांदे। ज्ञानी सतनाम सिंह जी की भी यह सेवा सी। और उदों वो भी अभ्यास करया करदे कथा दी। कोई उन्होंने रुचि नहीं सी ते पर सारी जरूर पढ़ाया करदे। उन्होंने पढ़ी सीगी, कहते आ भाई मैं तेनों पढ़ावा। पहला उन्हें पढ़ाई, भावें कि समझ आई या नहीं आई, पर उहदे इन्ना लाभ होया भी सोधी जी को 101% अखर टू अखर समझ आ गया। तो इसलिए ये जिहड़ा ग्रंथ है ये समझ लो बख्शिश भरिया है। ये पढ़न दे नाले तां बंदे दा जीवन बनदा, नाले अगे जो श्री गुरु नानक प्रकाश पढ़ना हुंदा ਉਹਦੇ अर्थ खुल जाते हैं, थोड़ी जबान भी खुल जाती है। बाकी उस्तादां दी, गुरुआं पीरां दी, गुरु ग्रंथ साहब की तो कृपा है ही है। ये जो कलाकार जिहड़े ग्रंथ करता हुंदे ने, कवि हुंदे ने, इन्हां दी भी बख्शिश हुंदी है। आओ प्यार नाल सुनो। छपै छंद ये 24 मात्रां दा छंद हुंदा है। छपै छंद दा नाम है धर्म सर्व सुख खान। इथों असल दे विच ग्रंथ की प्रारंभता हुंदी है। हे भाई, असल दे विच धर्म ही सारे सुखां दी खान नाम है, खजाना है। जान सब को हितकारी, इस धर्म नूं सारियां दा हित करन वाला, मित्रता करन वाला, भला करन वाला जानना करो, समझना करो। अर्थात जीवन की प्रवृत्ति निमित्त जो वेद विधान करता है उसका नाम धर्म है। उस धर्म नूं धारण करके जो पुण्य प्राप्त होता है वो सब का भला करता है। जो पुरख सकाम धर्म का सेवन करता है वो स्वर्ग आदि के सुखा नूं भोगता है। जो नशा काम धर्म का सेवन करता है वो अंतःकरण की शुद्धि द्वारा ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष का अधिकारी हो जाएगा। जिमें सोने ते हीरियां दी खाना बहुत बेकीमती हुंदियां ने, तिवें धर्म संसारक अते परमार्थ बेकीमती सुखा नूं देण वाला है। धर्म धरे बुद्धवान, इस करके जो बुद्धिमान समझदार मनुख ने वो धर्म नूं निरंतर चीत मझारी, निरंतर सदा एक रस अपने चीत हिरदे दे मझारी विच तरे धारण करके रखते ने। भावें कितना भी कष्ट प्राप्त होवे, शरीर के विनाश पर्यंत भी वो अपने धर्म का त्याग नहीं करते। जिमें श्री कलगीधर पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के दो वड्डे फरजंद, दो वड्डे साहिबजादे चमकौर की जंग विच लखा फौजां नाल लोहा लैंदियां तन वास्ते कुर्बान हो गए। अते दो छोटे फरजंद सरहंद के अंदर नीहां में चने गए। उन्होंने मौत तक कबूल कर पर अपने धर्म तो रत्ता पर भी नहीं डोले। ये सिक्ख्या शहीदां दे सरताज श्री गुरु अर्जन देव जी ने तती दवी ते बैठ के समझाई। फिर नामी पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने आप दा सीस दिल्ली दे चांदनी चौक विच बलिदान करके अगे इस लैसन नूं अगे अपडेट किया, वधाउणा किया। उस तो बाद गुरु महाराज जी की सत्कारयोग माता गुजरी जी की कुर्बानी, साहिबजादे की कुर्बानी। उस तो बाद बंदा सिंह बहादुर दी दिल्ली के बाहरवार कुतुब मीनार के नज़दीक महरौली नगर विखे 600 सिंघां समेत कुर्बानी। उन्होंने 4 साल के बेटे बाबा अजय सिंह की कुर्बानी। उस तो उपरंत कुर्बानियां की चढ़ी हुई लग गई।
श्री गुरु तेग बहादुर महाराज दे नाल भाई मती दास, भाई सती दास, भाई दयाल दास जी शहीद होए। भाई मनी सिंह साहब जी ने बंद कटा धर्म तो आपदी जान कुर्बान की, धर्म नहीं त्याग्या। बाबा तारू सिंह साहब ने खोपरा लोहारिया पर धर्म तो टस तो मस नहीं होए। भाई शुभेक सिंह शाहबाज सिंह ने तूंबा करके चरखड़ी ते अपना उड़ा दिता पर धर्म नहीं त्याग्या। जिथे मैं कथा की सेवा निभाउंदा हर रोज अमृत वेले आप लाइव कथा सुनते हो। अमृत वेले 6:30 तो 7:30 गुरुद्वारा सिंह शहीदा इत्थे श्री अकाल तख्त साहिब के 7वें जथेदार बाबा हनुमान सिंह जी नूं गोरी गौरमेंट ने पटियाले महाराजा करम अली दी CID के आधार ते पहला पट दे विच 90 साल की उम्र विच तोप दा गोला मारिया, जख्मी करके गोलियां मार के बाबा जी नूं शहीद कर दिता। सो गुरु दे प्यारे गगन दमामा बाजियो पर्यो निशान काओ, खेत जो मांडियो सूरमा अब जूझन को दाओ, सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे अब हु ना छाड़े खेत। आप दे जान नूं धर्म तो कुर्बान कर दिंदे ने। अजोके समय विच महापुरख संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा पिंडां वाले महापुरख जिन्हां सन 1984 6 जून वाले दिन अमर शहीद भाई अमरीक सिंह जी, जनरल शुभेक सिंह जी, जथेदार बाबा ठारा सिंह जी, अनेका ही सिंह सिंघणियां कुर्बानी वाले सिंघां समेत साध संगत जीओ श्री अकाल तख्त साहिब दे समय दी हुकूमत दे नाल जंग करदियां जूझ के शहीदी प्राप्त की। उन्हां दे नाम नाल अमर शहीद लगिया होया है। सो फिर पिछले युगां दे अवतार भगवान रामचंद्र जी दे जीवन विच धर्म नूं धावत पंडित गुलाब सिंह जी ने भावर समृत ग्रंथ विच ऐसा कथन कीता है, तात की आयुष्मान चले जिनके पद पंकज पूजत लोई। ओदी आग्या मन के श्री रामचंद्र जी 14 साल का बनोवास सिर मथे मन के चल पे, जिन्हां दे चरण कमलों की सारी लोकाई पूजा कर दी है। राज विभूत तजी शन में बन को निकसे जननी बहु रोई, आपदा राज विभूति धर्म के बदले सब त्याग दिता। उन्हां दी जो आपदी माता सी कुशल्या वो बहुत ज्यादा रोई। ककई ने बनोवास दवाया सीगा, तो ना फिरे पुर को हर जो या अपराध गए कर में बद दोई। जिस वक्त उन्हां दे मतरे भरा ने उन्हां दे पैर भी फड़े कि भरा जी मैं राज नहीं करांगा, तुसीं वाओ, वो फिर भी ना मुड़े। पर उन्हें उन्हां दे चरणां दी खड़ान लैके ते पूजा वास्ते सिंघासन ते रख के राम जी दी पूजा ही करदा रहा। आप उन्हां दा सेवक जान के राह चलाउंदा रहा। 14 सालां बाद उन्हें भी धर्म कमाया ते राज राम जी नूं ही दिता। धर्म बराबर राज ये सूचक राम सनातन जोई। धर्म दे बराबर कोई राज नहीं है। सनातन धर्म दे जो रामचंद्र जी बानी ने, सो पिछले युगां दे विच अवतारी होए ने, उन्होंने भी ये गल नूं जनाया है। सो इस वास्ते धर्म सर्व सुख हेत, धर्म ही सारे सुखां दा हेतकार है, या धर्म शांति अते सुखां दा कारण है। निखल किल कलमल खोवत, फिर धर्म किल निश्चय करके, किल दा अर्थ है निश्चय करके। जीव दे निखल दा अर्थ है समूह, कलमल कहंदे ने पापां नूं, खोवत नाश वाला है। भाव जो धर्म नूं धारण करदा है, धर्म उसदे सारे पापां नूं नाश दिंदा है। जिवें बाणी ब्रह्मा वेद धर्म दृढ़ हो, पाप तजाया बलराम जीओ। ये लामां दे विच
चौथे पातशाह जी का वचन है। सो तीन देव के देव जो हिंदू मत विच तीन वड्डे देवते मन्ने ने, ब्रह्मा विष्णु शिव जी। उन्हां तिन्हां दे देश भाव ब्रह्मपुरी, विष्णुपुरी ते शिवपुरी, ये स्थान भी धर्म कर प्राप्त होवत, धर्म नूं करके ही प्राप्त हो जाते ने। पर गुरबाणी का यह फैसला है, ब्रह्मपुरी शिविंद्रपुरी निश्चल को थाओ नाहे। जो शिव जी की पुरी है, ब्रह्मपुरी है, विष्णुपुरी है, ये कोई अचल रहने वाली जगह नहीं है। ये देवते भी महापरलो वक्त नाश हो जाएंगे। इसलिए कबीर चरण कमल की मौज को कह कैसी अनुमान, कह भी को शोभा नहीं देखा ही प्रमाण। कबीर जी वर्गे ब्रह्म ज्ञानी संत भगत गुरु जी दे सिख वो वाहिगुरु जी दे चरण कमलों नूं आराधे, गुरबाणी पढ़ते हुए सुर नर तिन की बाणी गावे कोई ना मेटा पाई। गावे इंद इदासन बैठे देवतियां दर नाले। इंद्र भी कहते गुरबाणी नूं गाउंदा, सोदर दा पाठ उत्थे कीर्तन हुंदा। ये जिहड़े देवते ने भी भगतां दी बाणी नूं पढ़दे ने, मतलब भगत इन्हां तों उत्तम ने, वड्डे ने। ब्रह्म ज्ञानी को खोजा महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानियां नूं तां शिव जी आदि भी बड़े बड़े देवते भी लभदे फिरदे ने। सो ब्रह्म ज्ञानी दा स्थान देवतियां तो उपर है, भगतां दा स्थान उपर है। ध्रुव अटल अजहू ना टरियो, ध्रुवपुरी विष्णुपुरी तो उपर मनी गई है। सो गुरमुखां दी जगह भाई डल्ले की तरह जिवें गुरु गोबिंद सिंह ने वर दिता सी कि अमृत छक लो, सचखंड तुहाडा ही है, फिर उन्हें अमृत छकिया ते महाराज ने प्रसन्न हो के आख्या भी हुण भावें मंजा डालियो, पीढ़ी की थां तो ही मंगदे सी। इस वास्ते गुरबाणी पढ़न वाला सचखंड का अधिकारी बनता है। अगे हुण धर्म तो बेमुख पुरखां की हालत वर्णन करते हैं। 10 नरक कुष्टन वेखे 10 + 8 18 जो 10 अष्ट 18 कुष्टन कोड़ी नरक ने, कोड़ वांग दुखदाई नरक ने। उन्हां दे विच धर्म बेमुख नर नीत गाम, धर्म तो बेमुख मनुख निता प्रति उन्हां 18 कोड़ी नरकां दे विच गम दर्द जाना करदा है। भाव सदा नरकां विच ही दुख भोगदा रहिंदा है, क्योंकि धर्म दा सुख अति अधर्म दा फल दुख हुंदा है। अधर्मी मनुख नरकां दा दुख भोगदे ने। सो नरक लोक अते परलोक दे भेद नाल 2 प्रकार दा है, एक मानसिक, दूसरा शरीरक दुख रूप नरक, अते तीसरा परलोक विच 18 नरक ने। पुराणां अनुसार नरक वो देश है जिथे प्राणी जीव बुरे कर्मां दा फल भोगण लई जांदे ने। 18 प्रकार दे नरक इंज लिखे ने: कुंभी, रौरव, तेल जंतर, लार पख नरक, गुड़कड़ा, मूची, खंडे धार, पैसा, बृख पत्तर, रकत पू पाग ते रकत लहू पाग नरक, सूली, सूली वांग टंगण वाला नरक, विष्टा जिस तरह गंदगी के कीड़े होंदे ने इहो जिहा नरक, कृत जंतर, अगन कुंड, लोहा थंबा, सिक्का, रेत तत्ती, द्वैत हथ, ये 18 नरक ने। मनु ने 21 नरक लिखे ने: तामसर, अंध तामसर, रौरव, महारौरव, नरक, महानरक, कालसूत्र, संजीवन, महावीर, तपन, संप्रतापन, संहार, शंकाकोल, कुडमल, प्रतिमूर्तक, लोशंकु, रजीश, शालमली, वैतरणी,
असपत्रवन लोहा ये मानकोश दे विच लिखे हुए हैं। धर्म तो बेमुख पुरख इस लोक विच मानसिक सरीरक दुख रूपी नरक नूं सदा भोगदा है अते मर के परलोक विच जाके 18 नरकां दे दुखां नूं भोगदा है। तुलसीदास ने रामायण दे उत्तरकांड विच मान दुख रूप नरक कथन कीता है। जिवें चौपाई सुनो हो तात अब मानस रोगा जिन ते दुख पावे सब लोगा मोह सकल वे कर मूला तेह ते पुन उपजत बहु सूला काम वात कब लोभ अपारा क्रोध पित नित छाती जा प्रीत करे जे तीनों पा उपजै सन पाखदाई विषय मनोरथ दुर्गम नाना ते सब सूल नाम को जाना ममता दाद कंडू ई रुखाई हरख विखाद गहर बहुताई पर सुख देख जरन सोसाई कुष्ट दुष्टता मन कुटलाई अहंकार जो दुख डमरुआ दंभ कपट मद मान रुआ तृष्णा उदर वृद्धि अत भारी त्रिपदी रखा तरुण तिजारी योग भेद ज्वर मत सर अविवेका कह लग कहूँ करोगी अनेका दोहरा एक व्यास है ये असाध बहु व्याध संतत पीड़ा जीव कहो सो किमला है समाद। सो मनुख तां एक ही व्याधि नाल मृत्यु नूं प्राप्त हो जांदा। ये तां अनेकां साध रोग ने जो जीवां नूं निरंतर नरक समान दुख दे रहे ने। फिर एक तां प्रताप नरक दिखा दिता है जो कहिंदे ने कि कोई नरक नहीं हुंदा। उन्हां दे दिखाउण वास्ते परमात्मा ने कुछ जीव कर्मानुसार अगे पैदा कीते ने जो कुछ अन्ने ने लूले ने लंगड़े ने पिंगले ने पराधीन बंदी खाने में कैद ने। कुछ नूं पेट भरन वास्ते अन्न नहीं मिलता ते जो धक्के खांदे ने। कुछ काणे ने गंजे ने बोले ने इत्यादि ये शरीरक दुख रूपी नरक है। आ हुणे हुणे कोविड-19 नाम की एक नवी ही बीमारी लंघ के गई है। एक साल भर जीवां नूं इत्थे जिउंदियां ही नरक दिखाया रब ने। बंदा जिउंदा है पर उन्होंने साह नहीं आ रहा, साह बंद हो गया जिउंदियां दा ही। हौके लै लैके बलगम दे नाल खांसी दे बुखार दे नाल बड़े ही लोग चढ़ाई कर गए। कईयां नूं डॉक्टरां ने उवें ही हॉस्पिटल दे विच नरकां च सुੱਟ के मतलब जान गए खंघ जुकाम नॉर्मल जी बीमारी उन्हों कोविड-19 वाली वार्ड दे विच सुੱਟ के बेचारियां नूं घबराहट दे नाल ही पता नहीं टीके ला के मार सुੱਟਿਆ। चंगे भले गए 2 इंडिया जी लिफाफे च पा के ते आपे ही लाश भी नहीं दी शमशान भूमि च संस्कार करके तुरदे लगे। कईयां दे गुरदे कट कट बेच दिते जिउंदियां दे। तो इस तरह जिउंदियां ही लोकां नरकां दा दुख भोगिया। महाराज कृपा करे असीं कोई मखौल वाली बात नहीं कर रहे, लोकां दे दुख विच शरीक हाँ, पर परमात्मा दे कोलों डरना चाहिए। महाराज ने लॉकडाउन दे विच ये जिउंदियां नरक दिखा दिता दुनिया नूं भी वेख लो भाई, जे प्रसाद बसै सुख मंदर तिसे ध्याए सदा मन अंदर। जे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना 8 पैर सिमरो तिस रसना। जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा ध्याईए त्यामन जोग। त्या नोटबंदी दे विच प्रताखी दिखा दिता भी मरियां तो बाद तां माया किवें नाल जाएगी, जिउंदियां ही साथ छड्ड गए। करोड़ां अरबां रुपये लोकां दे बोरियां दे विच ही गल गए, कईयां ने अग ला के सड़ दिते, बैंकां ने चुके ही नहीं। रातों रात ही मोदी ने इहो जिहा चक्कर चलाया भी नोटां नूं बंद ही कर दिता। 1000 दे नोट, एक नोट मेरे कोल भी पिया, वो 1500 दे होर भी पए ने, वो फजूल ही ने। तो इस वास्ते महाराज जी ने इत्थे सब कुछ दिखाया है। बाकी मरण तो बाद तां गुरबाणी विच लिखिया ही होया है, जे कोई ना मने तां इत्थे ही सही। इसलिए रब का नाम जपना चाहिए, धर्म नूं धारण करना चाहिए। है धर्मसार संसार में पंडित हरदयाल जी कहते ने, इस करके ये संसार जगत विच धर्म ही सब तो श्रेष्ठ उत्तम वस्तु है।
तां दे धर्म नमाम मामा। तिस वास्ते मेरी धर्म नूं नमस्कार। भाव सारा संसार धर्म दे आसरे ते मैं सारे संसार दे आधार रूप धर्म नूं नमस्कार करदा हां। चौपाई आन सुहिरद न धन जन। हे भाई ये चौपाई 16 मात्रां दी हुंदी है। 24 छंद दे विच पंडित हरदयाल जी कथन करते ने कि इस लई मनुख दा धर्म तो बिना आन होर कोई भी सुहिरद हिरदे नूं प्यारा लगन वाला मित्र नहीं है। संत जना को सही धर्म दान। शांतित महाजनां दा सही निश्चय करके धर्म ही धन है। भाव वो होर पदार्थ धन नहीं चाहते, उन्होंने धर्म नूं ही अपना असली धन निश्चय किया होया है। धर्म धरू मैं नित चित अंतर। इसलिए मैं नित सदा ही धर्म नूं अपने चित दे अंदर धारण करके रखदा हां, या अंतरे भेद तो रहत धर्म नूं धारण करदा हां। मुझे पाल हे धर्म निरंतर। क्योंकि धर्म ही मैनू निरंतर एक रस पाल रहा। भाव धर्म ही मेरी पालना करने वाला है। साध संगत जीओ, इथों तक मंगल अते ग्रंथ की जानकारी अते धर्म की महानता कीती है। हुण इस तो अगले अध्याय की प्रारंभता करते हैं, जिस विच कवि जी ने धर्म का विषय ही रखा है। धर्म की व्याख्या करनगे। दोहरा आठ प्रथमे 10 छंद कर। इत्थे हुण प्रथमे पहले अध्याय विच 10 छंद कह करके वर्णो धर्म मना मतलब थोड़े मात्र संखेप रूप दे विच धर्म का वर्णन करांगा। धर्म स्वरूप निमित बृहद। इन्हां 10 छंदां विच मैं धर्म का स्वरूप, कारण कि धर्म उत्पन्न किवें हुंदा है, बृहद धर्म की वृद्धि वाधा किवें होवेगा, अस्थित नष्ट विपाक अस्थित किवें रहेगा, धर्म का नाश हो जाता है, अते धर्म का विपाक मतलब फल की प्राप्त होवेगा। ये सब गल्लां मैं इस पहले अध्याय विच धर्म बारे कथन करांगा। अगे हुण धर्म के चिन्ह, धर्मी मनुख की पहचान दसदे ने। दोहरा खिमा अहिंसा दया मृदु सचन तप दान। खिमा अहिंसक रहना, दया करनी, मिठे बचन बोलने, सच्चे बचन बोलने, ताना अते दान देना, सील शौच तृष्णा बिना, सील नरम सुभाव रखना, सुच पवित्रता दे सहित रहना, तृष्णा तो बिना होना, धर्म लिंग 10 जान। लिंग नाम है निशानियां दा, लिंग नाम है चिन्हां दा। ये धर्म दियां दानियां जानना करो। कहने का भाव यह है कि जिस इंसान दे विच ये 10 गुण हन, समझ लो कि वह धर्मी बंदा है। वो धर्म कमा रहा है या उन्हें धर्म कमाया है। धर्मी इंसान दे विच ही ये 10 गुण प्रवेश करते हैं। धर्म दया का पूत जिहड़ा है, ये तौले बल्द की तरह बुद्धि रूप धरती को आसरा देने वाला है, जो कि दया का पुत्र यानी दया तो पैदा हुंदा है। सो हुण इन्हां दोवां पंक्तियां की विस्तार सहित विचार करते हैं। पहला
कवि जी ने खेमा गुण लिखिया है। खेमा का भाव है दुख सुख सहारन वाली चित्त की बिरती। भाव आप सब प्रकार के समर्थ होना, पर संसार बेसमर्थ होके रहना। किसी नू शक्ति दा होनी सजा देने दी, पर उहदी गलती नू मार देना, इहदा नाम है खेमा। दूजी है अहिंसा। हिंसा मतलब है जीव का तो उल्ट सुभाव होना। भावनां दे वियोग दे अनुकूल व्यापार नूं हिंसा कहिंदे ने, जो 3 प्रकार दी हुंदी है। पहली है तन दी हिंसा। इस अस्थूल शरीर द्वारा किसी जीव नूं मार देना यह तन दी हिंसा है। दूजी है मन दी हिंसा। मन के किसी का बुरा चित बनाए मन दी हिंसा है। तीजी है बाणी दी हिंसा। जुबान नाल कौड़े या झूठे वचन बोल के किसी का दिल दुखा देना, ये बाणी दी हिंसा। इस 3 प्रकार की हिंसा तो रहत व्यक्ति का नाम अहिंसा है। तीजा गुण है दया। किसी दूसरे के दुख नूं देख के चित्त के द्रव जान नूं दया आखदे ने। जीव दया प्रमाण। जीवां पर दया करनी ही रब दे घर प्रमाण एक गुण है। भाव बच्चे उपर बजुर्ग उपर तरस करना, रोगी पुरख दा यथा शक्ति नाल दुख दूर करना, अते सब जीवां नूं परमेश्वर दी अंश जान के सब दा सुख मंगना, ये दया दा स्वरूप है। चौथा गुण है मृद। मिठे वचन बोलने, भाव अपने चित्त नूं सदा शांत रखना। किसी दे नाल भी क्रोध वाले वचन नहीं बोलने। सब प्रति शुभ उपदेश देना मृदता का स्वरूप है। पंजवां गुण है सत वचन। सच्चे वचन बोलने, या जो मुख तो वचन कह देना उसनों पूरा करना। जो मूँह वचन कह पूरा नहीं करता वो जिउंदा होया भी मरिया है। जो मुखों कह पूरा करने वाला वो मरिया होया भी सदा जिउंदा है। छेवां गुण है तप। तपस्या करनी। तप भी 3 प्रकार का मन्निया जाता। एक है तामसी तप, अन्न पानी का त्याग देना, ने धोनियां तपनियां। एक शरीर नूं कष्ट दे के तपस्या करनों तामसी तप आखदे ने। दूजा राजसी तप, जो खोटे कर्मां दे वल्लों अपनी अंदरियां नूं रोकना है, इस नूं राजसी तप आखदे ने। तीजा शांत की तप, जो अंतःकरण की बिरती अनात्म पदार्थों वालों रोक के भाव अपनी बिरती परमात्मा के स्वरूप दे विच स्थित करनी, इसनों शांत की तप आखदे ने। या एकाग्रता का नाम ही तप, जिवें भरतरी जी ने कथन किया है, तप चित्त की एकाग्रता को जानिए, यह भी सब तो उत्तम है। इस तप दे बल नाल ब्रह्म की प्राप्ति हो के अंत नूं विदेश की प्राप्ति हो जाती है, कते जीव सब प्रकार करके समर्थवान हो जाता है। गोसाई तुलसीदास जी भी बाद विच ऐसा कथन करते ने, चौपई तप बल रचै प्रपंच विधाता। जेड़ा ब्रह्मा है ये तप दे बल दे नाल ही सृष्टि नूं पैदा करता है, नूं सकल जग भराता। तप दे बल नाल ही विष्णु सारे जगत नूं खाण पीण नूं दे रिहा। तप संभ करे संहारा, तप दे बल नाल ही शिव जी सबना दा संहार कर रिहा। तप शेष धरत में भारा, तप बल करके शेष नाग ने बड़ी भारी धरती नूं चुकिया अपने सिर दे उपर। सृष्ट भवानी, जो सारी सृष्टि की भवानी देवी मारी जाती है, वो भी कर हो जानी। इस तरह करके आपदे दिल विच तुसीं भी तां करो भाई,
श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी अंदर श्री गुरु अमरदास महाराज ने गुरां की सेवा नूं ही तपां दा श्रोमणी तप लिखिया है, जैसा कि गुर सेवा तपां सिर तपसार। सतवां गुण है खैरात, दान देना। ये दान भी 3 प्रकार का है। एक है तामसी दान, जो क्रोध या किसी नाल लड़दे हुए कुछ दान करना, उसनों तामसी दान आखदे ने। जिस दान का फल दुख ही प्राप्त होंदा है। दूजा राजसी दान, वडियाई की इच्छा नाल दान करना कि लोग मेरी वडियाई करन, इसनूं राजसी दान आखदे ने। तीजा है सांदगी दान, सब कुछ परमात्मा की दात समझ के ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ परमात्मा ਦਾ रूप समझ के हंकार तो ਰਹਿਤ हो के अत्यंत निम्रता सह दान करनो सांदगी दान आखदे ने। सील सोच तृष्णा बिना। 8वां गुण है शांत सुभाव, श्रेष्ठ आचरण होना, जप कायम रखना, अर्थात मलवत सदा मुख खिड़िया रहना, मथे उपर कदे वट नहीं पाउणा, अपने धर्म दे विच परपक्क रहना, इसका नाम सील है। सील सुभाव होना भी पुन्ना का फल है। ये सील लोक परलोक विच फल दिंदा है। जैसा भाव मंडल माहे सुशील फले पुन, सील परलोक बिखे फल जाए। जग सील को पालन उत्तम है, तन आते सह सील गनाए। भाव रस अमृत। सोच नाम है पवित्रता का। पवित्रता 2 प्रकार दी है। एक है अंदरली पवित्रता, दूजी है बाहरी पवित्रता। अंदरली पवित्रता जो अंतःकरण विचों द्वैख दा त्याग करना, ये अंदरली पवित्रता है। जल दे नाल, मिट्टी आदि दे नाल, रेते दे नाल, अजकल साबण आदि दे नाल शरीर नूं शुद्ध रखना, ये बारी सूचमता पवित्रता है। इन्हां दोनों प्रकार की पवित्रता तो बिना बुद्ध निर्मल नहीं हुंदी। निर्मल बुद्धि तो बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं, ज्ञान बिना मोख नहीं, ते मोख के बिना जन्म मरण नहीं मिटदा। कई मेरे वर्गे मूर्ख तर्कशील सोसाइटी वाले चुंझ ज्ञानी ये पंक्ति पढ़ के सूचमता नूं निकाल ने। वो कहते आखे जी महाराज ने तो लिखिया सूचे ये ना आखी है बहन जे पिंडा तो फिर आपदे बूथे ते चिक्कड़ मल लो ना तो हो, टट्टी वाले हथ भी ना धोवो, पेशाब करके ना धोवो, मैनू माफ करना, रवो गंदे बने रहो जानियां दी तरह। कौन कहंदा फिर तुहानू? किन्ने मूर्ख लोग ने। आखे जी सूचे ना आखिया बहन जे पिंडा धोए। ओए मूर्खो, आपदे वास्ते थोड़ो, आपां तां श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी च बैठण वास्ते इशनान करते हैं, धोते हुए वस्त्र पाउंदे हैं। आखे जी सूचे ना आखिया बहन जे पिंडा धोए, सूचे से ही नानका जिन मन वसिया सोए। वो दसो मूर्खो, मन दे विच सच्चा वसूगा जिहड़ा बंदा एक चुड़ी पा के आपदे दंदां नूं नहीं धो सकदा? बुरश पेस्ट तो करनी पऊगी ना, नहीं तो बदबू आऊगी। गुटका सह प्रकार के नितनेम किवें करोगे दसो? जे अखां तो गेडी नहीं लाई चुड़ी पानी लैके ते दुखूगा किवें पानी? रात दे गंदे मंदे सौण वाले वस्त्र जे उतार नहीं, धोते हुए कपड़े नहीं पाओगे, महाराज दी हजूरी च किवें जाओगे? ਉਹ ਤੁਸੀਂ जब ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਤੇ पता नहीं हज़ारां हज़ारां ਦੇ टाइयां दे सूट बूट खरीदते हो, सोहने बड़े आपदे पोशाके पाउंदे हो, करोड़ां दीयां गड्डियां लई फिरदे हो, उन्हां च सेंट आदि छिड़कदे हो, किन्ने वेखो सीट कवर, कई कुछ उत्ते स्टंट मारदे हो, कदे उत्ते दाग लगण दिंदे। ते जे महाराज दी हजूरी जाना होवे आखे जी सोचे ना आखिया, है मूर्खां वाली गल? दसो ये कोई करने वाली बात है? रोटी खान लगे तो हथ धोने ही पैणगे ना। जे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी पढ़नी, पाठ करना, हजूरी च जाना तो इशनान करना पऊगा। कई तो गुरुमुख केसी नहाउंदे ने,
ਸੁੱਚੇ ਧੋਤੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ OT ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ, ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਪਾਊਡਰ ਕਰੀਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਧੋਤੇ ਹੋਏ ਬਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐ ਪਾਲਿਸ਼ ਪੂਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੂਟ ਪਰ ਆਪਦਾ ਸੂਟ ਬੂਟ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਐਂਟਰੈਂਸ ਦੇ, ਤੇ ਅੰਦਰਲੇ OT ਵਾਲੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਹ ਹਰਿਆ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਦਸਤਾਨੇ ਵੀ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ। ਕਿੰਨੀ ਸੁਚਮਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਾਧ ਨੇ, ਉਹ ਮੂਰਖ ਨੇ ਕੈਂਪ ਦਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, 25-30 ਬੁੱਢੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੀਆਂ ਕਰ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਫੇਰ ਅਕਲ ਆਈ, ਉਹ ਭਲਿਓ ਕੈਂਪ ਲਾਓ, ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ OT ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭੰਗ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਜਾਂ ਮੀਟ ਮੁਰਗੇ ਝਟਕਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤੂਗਾ, ਉੱਥੇ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਖੀਰ ਕੜਾਹ ਤੇ ਸੁਚਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਵਰਤੂਗਾ। ਜੇ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ। ਆ ਵੇਖੋ COVID-19 ਦਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਮਾਸਕ ਲਾਏ ਨੇ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਕਹੇ ਵੀ ਗਲ ਚ ਪਰਨਾ ਪਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਕਰੋ, ਥੁੱਕ ਨਾ ਪਵੇ, ਅਖੇ ਜੀ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਸੁਚਮਤਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਮਾਸਕ ਲਾਉਣਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ, ਪਤਾ ਵੀ 500 ਰੁਪਈਏ ਦਾ 1000 ਦਾ ਚਲਾਨ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਕੇ ਹੱਥ ਫੜਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੇਠਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮੰਨੂਗਾ। ਪਤਾ ਵੀ ਮੌਤ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ, ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਸਵੱਛ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਿਨਾ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਤੂੰ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ, ਇਹ 10ਵਾਂ ਗੁਣ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਲਿੰਗ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਮ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਧਰਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ 10 ਚਿੰਨ੍ਹ ਸ਼ੋਭ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਐਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਓ ਭਾਈ ਉਪਜੈ ਧਰਮ ਵਾਕ ਸਤ ਕਾਰਿਆਤ। ਇਹ ਭਾਈ ਅਤਿਅੰਤ ਸੱਚੇ ਬਚਨ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਇਆ ਕਰ ਧਰਮ ਵਧੈ ਨਿਤ, ਬਾਲਕ ਬਿਰਧ ਰੋਗੀ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯਥਾ ਸ਼ਕਤ ਦਇਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਨ ਆਦਿਕ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਧਰਮ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਮ ਖਿਮਾ ਕੇ ਸੰਗਾ, ਖਿਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰ ਹੋਤ ਵਿਭੰਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਨੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜਪ ਤਪ ਭਜਨ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਥੇਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਕਈ ਤਾਂ ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਰੋਟੀ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਇੰਨੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਘਰ ਨਿਆਣੇ ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਬ ਝਾੜਨਗੇ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਬਚਨ ਰਾਗੀਆਂ ਟਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾ ਤਵਾ ਬੋਲੀ ਜਾਣਗੇ। ਹਰ ਬੜੇ ਹੱਥ ਘੁੱਟਵੇਂ ਕੰਜੂਸ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਣ। ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ? ਇੰਨੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਰ ਅਸੀਂ ਪਾਠੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਕਥਾ ਵਾਚਕ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਰਾਗੀ, ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ?
क्यों नहीं असी साध बिरती वाले, क्यों नहीं ब्रह्म ज्ञानी बनते? क्योंकि क्रोध दे विच साडी बिरती है, ईरखा है, ताई तां कुछ बनदा नहीं, अवस्था उच्ची नहीं हुंदी। क्रोध करन दे नाल धर्म नाश हुंदा है। इस करके कदी भी क्रोध भुल के भी नहीं करना चाहिए, सुभाव नरम रखना चाहिए। ऐसे धर्म नूं धारण नाल की फल प्राप्त हुंदा? ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋਹਰਾ शुभ कुल जन्म स्वरूप तन, शुभ चंगी श्रेष्ठ उची कुल वंश विच जन्म होना, तन शरीर दा स्वरूप बहुत सुंदर होना, भूप भोग या राजा होना या राजिया वांग हुक्म चलना, वड्डे वड्डे देव भोगां दी प्राप्ति होनी, आपत आज्ञा शुभ संतान होनी या यथार्थ होना, पंडित देह आरोग पुन वेदवान होना, पुन फेर देह शरीर रोगां तो रहत होना, धर्म जान फल सत जिन्हां नूं ये सत्ते चीज़ां प्राप्त ने, मतलब चंगी उच्ची कुल विच उन्हां दा जन्म होया, सोहना उन्हां दा शरीर है, वाला हुक्म करदे ने, वड्डे वड्डे देव भोगां नूं प्राप्त होया है, आज्ञाकारी शुभ संतान यथार्थ वक्ते ने, विद्वान शरीर रोगां तो रहत, धन फल सत ये धर्म धारे दे 7 फल प्राप्त होए जानना करो। जिन्हों ये 7 चीज़ां प्राप्त ने समझ लो ने धर्म नूं धारण किया होया है। धर्म विच परिपक्व होने करके फल 7 निश्चय करके प्राप्त हो जाते हैं। फिर सवाल है कि मनुख किंज सफला होवे? तां पंडित हरदयाल जी कहते ने चौपाई धर्म प्रीत नित भेद विचार हे पाई, जो मनुख धर्म नाल प्रीति करता है अते सदा वेद का मतलब है ज्ञान की विचार करता रहिंदा है। ज्ञान श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी जो हमेशा बाणी नूं विचारदा रहिंदा है। उत्तम दान सुभाव जो तार है, फिर जिहड़ा मनुख सोना उत्तम वस्तुओं का दान करने वाला सुभाव करके रखता है। इंद्र आए अर्थ विराग है मन जे, फिर इंद्रियां दे भोगां दे अर्थ वास्ते इंद्रियां दे भोगां विराग जे जिस मनुख दा मन उपराम हो गया है, वह रागमान हो गया है। जे यह प्राप्त सफल जन्म ते जिसनों यह गुण प्राप्त हन, तिस मनुख दा मनुखा जन्म समझ लो सफला है। दोहरा इंद बिना ज्यो मंद निस हे पाई, जिवें आकाश में चंद्रमा तो बिना रात मंदी लगती है, चंगी नहीं लगती। मंद कंज बिन ताल अते कमलों तो बिना सरोवर मंदा लगता, चंगा नहीं लगता। जीव मंद त्यों धर्म बिन तिवें ही धर्म तो बिना ये जीव मंद बुरा है। भाव जिवें चंद्रमा करके रात ते कमलां करके तला शोभा पाउंदे ने, तिवें जीव धर्म करके शोभा पाउंदे ने। तांदे धर्म ना टाल, तिस करके हे भाई गुरमुखो धर्म तो टलना ना करो, भाव धर्म नूं त्यागना ना करो। सम संतोख ना और सुख, हे भाई सबर अते संतोख दे सदर्श ਇਹਦੇ वर्गा कोई होर सुख नहीं है। तप ना खिमा समझान अते खिमा दे समान कोई तप ना जानो। ब्रह्म ज्ञान समदान न है, जो विवेक वैराग खट समधि मोमोख इच्छा रूप चतुष्टे साधन संपन्न जग्यासु नु हस्ता वत ब्रह्म का ज्ञान देना है। पाप दी एकता महावाका नाल भेदता करनी, इस दे बराबर होर कोई दान नहीं है।
जिमें संत बाबा सुंदर सिंह जी ने बाबा गुरबचन सिंह साहब जी नूं श्री जपजी साहब दे हर रोज 101 पाठ करवा ज्ञान बख्शिया। बोपा राय कला एक बार 81वां पाठ करदियां मुल गुण मुल व्यापार वाली पंक्ति पढ़ रहे सी। उसे वक्त गुरसबदी गोबिंद गजिया, इन्नी जबरदस्त आवाज आई कि जितना फटिया हुए महापुरख भजे भजे बाबा सुंदर सिंह जी पास आए। कहते जी इस तरह होया, कहते गुरमुखा घबरा, तेरा ज्ञान का पड़दा फटिया है, आसा अंदेसा दोए पट जड़े, तेनों ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई है। फिर संत बाबा गुरबचन सिंह जी ने संत करतार जी नूं ब्रह्म ज्ञान करवाया। आप दी संगत च राणी पढ़न दा वल तरीका दसिया, सेवा करवाई, बख्शिश की। फिर संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा पिंडां वालियां नूं संगत विचों ब्रह्म ज्ञान मिलिया। बाबा ठाकुर सिंह साहब जी नूं इउं दानी टकसाल जिन्हें अनेका ही गुणी ज्ञानी रब की बख्शिश के पात्र बनाए ने, बना के सरवण करा के सेवा के योग बनाया। ब्रह्म ज्ञान संविधान ने ब्रह्म का ज्ञान साक्षात्कार करवा देना किसी नूं, इहदे बराबर कोई होर दान नहीं है। टकसाल तन है और इसनूं नमस्कार है। धर्म न दया समान अते दया दे समान हो धर्म नहीं है। चारों फल में एक पी, हे इन्हां चार फलों दे धर्म अर्थ काम मोख या संतोख किमा ब्रह्म ज्ञान की दया, ये चारां विचों जग भी उपजै हृदय न जास, जिस मनुख के हृदय अंतःकरण विच पैदा नहीं होया, मतलब कोई पैदा नहीं होया। अजा कुचन ज्यों जन्म व्यर्थ है तास, तास तिस मनुख का जन्म, मनुखा जन्म इस प्रकार निष्फल है जिमें अजा बकरी के गले विच लगे हुए कुचन अस्तिन भाव मीमनियां निष्फल ने। जिमें दानियां दा कथन है, राम जपंती कन्या भली साकत भला ना पूत, राम जपदी हुई कन्या लड़की भी चंगी है, ते जिहड़ा साकत भावें पुत्र है वो भी नहीं चंगा। जियों शेली गल मिनमने ना तिस दूध ना मूत, जिस तरह शेली बकरी दे गल मिनमने अस्तर हुंदे ने, ना चो दुध होवे ना मूत्र दे काम होण, इस तरह वो मनुखा जन्म उस मनुख दा व्यर्थ है जिहड़ा धर्म नहीं धारदा। ना धर्म है, ना अर्थ है, ना काम है, ना मोह है, ना संतोख है, ना क्षमा है, ना ब्रह्म ज्ञान है, ना दया है। धर्म परम पार से है। हे भाई, धर्म एक बहुत बड़ा पार स्वरूप है। पार वंडरफुल स्टोन, पार मोलक आश्चर्य पत्थर है, जिस बाबत ख्याल है कि उस नाल नीवियां लोहा तांबा आदि लाके अठे ताता सोना हो जांदियां ने। एक धर्म ही बहुत बड़ा पारस है, जो दायक फल चार, जो धर्म अर्थ काम मोख या संतोख क्षमा ब्रह्म ज्ञान दया रूप चार फलां दे देन वाला है। तां ते ज्यों क्यों धर्म को तिस करके जिमें किमें भी तरे जो बोधी उदार, जेड़े उदार श्रेष्ठ बुद्ध वाले पुरख हन वो धर्म नूं धारण करते ने। अथवा तांते ज्यों क्यों धर्म को जिमें किमें भी, इस वास्ते धर्म नूं धारो, जिमें भी हो सके तिवें धारण करो। तरे जो बुद्धि उदार, जो धर्म नूं धारण करते ने उन्हां दी बुद्ध श्रेष्ठ भाव आत्म शैणी बन जाती है। इस तो अगे कवि जी कई प्रकार के दृष्टांत प्रमाण दे के धर्मी मनुखों की वडियाई करते हैं कि धर्मात्मा पुरख सदा शोभा पाते हैं। कबित ये छंद का नाम है। समान रूप करके सब छंद कबित कवित कहे जाते हैं।
परंतु विशेष करके दंडक जाति है। इसका नाम मनहर या मनहरन है। इसका लक्षण है 4 चरण प्रति चरण 31 अखर, 3 विश्राम 8-8 अखरां दे, चौथा 7 ते, अंत गुरु ते। इस छंद विच समवर्णन का प्रयोग अति अनुप्रास रचना बहुत मनोहर बना दिंदे ने। भावें ये लक्षण ही कविता का पूर्ण है, पर कवियां ने इसकी चाल नूं सुंदर रखण लई ये नियम भी थापे ने। आदि विच लघु गुरु लघु अर्थात जगन रूप एक पद ना होवे, दूजा रूप एक पद भी आरंभ विच विवर्जित है, तीजा पिछों भगन नहीं होना चाहिए, चौथा अंत विच 3 अखरां दा एक पद जो मगन रूप होवे वो उत्तम नहीं, ते तुक दी अंत गुर ते लग गुर अर्थात भगन ते गुर नहीं होने चाहिए। चारे विश्राम दे शब्द ठीक गिनती दे समाप्त होने चाहिए ने। ये उत्तम नहीं कि अद्धा पिछले विश्राम नाल ते अद्धा अगले विश्राम नाल जोड़िया जावे। साम पद नाल साम, विखम पद नाल विखम मिलाउणा चाहिए। साम नाल विखम मिलण तो छंद की सुंदरता नहीं रहिंदी। इस तरह कवियां ने कविता दे नियम संकेत कीते हन। नाग भय मद कर हे भाई, जिस प्रकार नाग नाम है हाथी दा, मद नाम है मुड़के दा, ओहदे गंडस स्थलां दे विच गल अते कंन दे विचकारला हिस्सा, ओहदे विच जद मुड़का है मतलब के ते जदों हाथी दे गंडस स्थल तो मद हुंदा है, मुड़का चाहुंदा है, तां मस्ती दी चाल होया बाबा पाउंदा है। नीर सुभ है इंदीवार, नीर नाम है पानी दा, इंदीवार नाम है कमला दे नाल, जिवें पानी कमलों दे नाल शोभा पाउंदा है। भाव जदों किसी तलाब विच कमल दे फुल खिड़े होण तां शोभा पाउंदा है। रैन शुभ है हिमकर, जिस प्रकार रैन दा हिमकर शीतल किरणां वाले चंद्रमा दे नाल पाउंदी है। नारसील राते, जिस प्रकार नार स्त्री सुंदरशील सुभाव रत प्रीतवान होने करके सुभाव या पतव्रता धर्म विच प्रीति दान वाली स्त्री शोभा पाउंदी है। तिवें ही धर्म नूं धारन वाले धर्मी मनुख लोक परलोक विच शोभा पाउंदे हन। शोभत तुरंग जब, जब जिमें तुरंग घोड़ा जब में सुंदर चाल करके शोभत शोभा पाउंदा है। धाम शोभै उत्सव, जिस प्रकार धाम घर उहदे विच उत्सव बैंड बाजे वजदे होण, नचन गाउण हुंदा होवे, मतलब खुशियां खेड़े हुंदे होण, या अखंड पाठ साहिब दा भोग होवे, कीर्तन विच वजदे होण तां शोभदा है। भाव घर विच विआह दा उत्सव होवे, जां पुत्र जम्मिया होवे, जां संतां वास्ते भोजन कीता होवे, ऐसे खुशियां दे मौके दे जिस प्रकार करदा है लोग लाइटां लूटां ला के दी शोभै व्याकरण रव, जिस प्रकार रब बाणी व्याकरण के अनुसार बोली हुई शोभदी है। मेरे वांग कथा दे विच भी राफी लैंग्वेज बोली जानी, हमें थमें वो तू की करदा होए, ओए आउंदा नहीं होए, इस तरह राफी बोली जाना, वो बोली शोभा नहीं पाउंदी। जिहड़ी व्याकरण की सैद लगा मात्रां दे नाल मिठी बोली है वही शोभा पाउंदी। आओ जी बैठो जी, क्या कारज है जी, की सेवा करिए जी। सो इस तरह जिहड़ी बाणी है व्याकरण सार बोली हुई शोभदी है। नदी हंस गाए, जिस प्रकार नदी हंसा वांग हौली चाल चले तां शोभदी है। या जिस नदी विच हंस फिरदे होण
जिस प्रकार वो नदी शोभती है तिवें ही धर्म नूं तारन वाले धर्मी मनुख शोभा पाउंदे हन। खेत खेत पाए फिर जिस प्रकार खेत धरती खेत जमीन नूं कहिंदे ने ते पत जमीन दा मालक जमींदार भाव किसान। जिवें जिहड़ी धरती जमीन है वो जमींदार दे करके किसान करके शोभदी है। कहावत है खेती खसमा सेती, जे माड़ी है तो खेती उजड़ जाती है। जिहड़े आवारा डंगर तुरे फिरदे ने उही खेती उजाड़ दिंदे ने। इस वास्ते खेती तो किसान दे नाल ही शोभदी है। इसे प्रकार खेत पद नाम इंद्र दा, जिवें धरती इंद्र करके शोभा पाउंदी है। भाव जदों इंद्र समय अनुसार वर्खा करे तां अन्न घाह आदि करके सारी शोभा पाउंदी है। मूढ़ शोभा करे मौन, जिस प्रकार मूर्ख मनुख चुप करके बैठे तां ही शोभा पाउंदा है। क्योंकि मुर्दा बोले कफन पाड़े। जिहड़ा मूर्ख है उहनूं बोलण दी इजाजत नहीं। सतगुरु नानक देव महाराज जी का वचन है, मूर्ख गंढ पवे मोहे मार। इसलिए जे चुप करके ही बैठा रहे ता ही मूर्ख मनुख शोभा पाउंदा है। सिखी शोभै पर हौन, सिखी नाम अग दा है। इत्थे अदक ला के सिखी नहीं बोलना, सिखी ओला। जिस प्रकार जो सिखी अग्नि है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਣ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਪੈਂਦੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅੱਗ ਪਾਉਂਦੀ ਆ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਓਮ ਨਮੋ शिव इत्यादि नाम जपदा है, फिर सुरतियां आदि पढ़दा ते उस तो बाद सुवाहा कहंदा है। उस वक्त सारिਆਂ ਨੂੰ हदायत ਹੁੰਦੀ है भी जो भी समगरी है अग दे विच पा के ते सुवाहा बोल देना। इउं घिओ आदि दीयां कड़छियां ते समगरी कहंदे अग दे विच हमन हुंदी होवे। हिंदू मत के मुताबिक वो शोभा पाउंदी है। शोभै अत सै त्रिपाउन अते अत सै करके खास करके जिहड़े तिन्ने पाउन ने वो धर्मी मनुखा करके शोभा पा रहे ने। सिखी का अर्थ मोर भी है। सिखी शोभा पर होन, मोर शोभदा है जेकर उसदे पर पार खंभ खिड़े हुए होण या गुरु आदर पाउंदा है। जेकर सिखी सेवकी दे मोह तो परे रहिंदा होवे या सिखी तादी ही शोभदी है। जेकर दुनियादारी दे पखंड तो परे होके गुरमन दे तारनी होई है। सो जिस प्रकार ये उपरोक्त सब आप अपने तरीके नाल शोभा पाउंदे ने, तिसे प्रकार शोभै अत सै त्रिपाउन धर्मी सुमत ते तिवें श्रेष्ठ यानी बुद्ध वाला धर्मी मनुख अत सै करके खास के तिन्ने भवनां दे विच शोभा पाउंदा है। या धर्मी मनुखा करके तिन्ने लोग शोभा पा रहे हैं। दोहरा सुखी दुखी नर जगत में, हे भाई इस जगत संसार दे विच चाहे कोई सुखी है चाहे कोई दुखी मनुख है, धर्म करे जो कोई, जेड़ा कोई भी धर्म नूं धारण करेगा सुखी करे तब सुख बढ़े। जेकर कोई सुखी धर्म नूं धारण करेगा
ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸੁੱਖ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਦੁਖੀ ਕਰੈ ਦੁੱਖ ਕੋਏ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਸਤ ਦੋਹੇ ਦੋ ਚੌਪਈ। ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਛੰਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ 7 ਦੋਹਰੇ ਹਨ, 2 ਚੌਪਈ ਛੰਦ ਨੇ, ਉੱਤਮ ਇੱਕ ਕਵਿਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੁੰਦਰ ਕਵਿਤ ਛੰਦ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਸੇ ਛੰਦ ਆਨੰਦ ਮੈਂ, ਇਹ ਕੁੱਲ ਆਏ ਨੇ। ਬਸੇ ਜਿਸੇ ਨਿਤ ਚਿੱਤ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦਸੇ ਛੰਦ ਵਸ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਨੰਦਮੈ, ਆਨੰਦ ਰੂਪਤਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ 10 ਛੰਦਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸ਼ੰਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਛੰਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੰਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਭੇਦ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਏ ਦੇ 8 ਛੰਦ ਭਾਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚੇ ਨੇ, ਅਤੇ 9ਵੇਂ ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਛੰਦ ਖਿਮਾ ਅਹਿੰਸਾ ਦਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖੀ ਦੁਖੀ ਨਰ ਜਗਤ ਮੈਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਛੰਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ 10 ਛੰਦ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਧਿਆਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਮੰਗਲ ਰੂਪ ਸਮਝਣੇ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਰ ਕੁਤਾਵਲੀ ਤਾਸ ਪ੍ਰਥਮ ਅਧਿਆਏ ਸ੍ਰੀ ਸੁਭਾਈਮਾਨ, ਜੋ ਸਾਰ ਕੁਤਾਵਲੀ ਨਾਮੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਥਮ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਏ ਇੱਥੇ ਇਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਧਰਮ ਨਿਰੂਪਿਓ ਤਾਸ ਮੈਂ, ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਕਵ ਹਰਦਿਆਲ ਸੁਭਾਏ, ਕਵੀ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਿਰੂਪਿਓ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਸੋ ਭਾਏ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਿਰੂਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।